अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में। आईनी तरमीम के हवाले से क्या अपडेट है, मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी तक क्या किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ पे खड़ी है, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो रहनुमा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो अरकान असम्बली जिन्हें पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया था, पार्लियामेंट की बेहुरमती की गई थी, आज वो कहाँ खड़े हैं, क्या उनकी ज़मानत हो गई है और वो कब बाहर आ रहे हैं, आपको ये बताएंगे। आईनी तरमीम में ये क्या करने जा रहे थे, कैसा ओछा हथकंडा करने जा रहे थे, बल्कि आइन पे खलवार करने जा रहे थे, आपको आज के ब्लॉग में ये तमाम चीज़ें बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपडेट देते हैं। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे। उन्होंने ये जो आइनी तरमीम होनी थी इसके खिलाफ एहतजाज किया और वकला तहरीक का ऐलान किया। बाकायदा तौर पर वकला ने बहुत दफ़ा प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रोटेस्ट किया, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस भी हुई, इसके अलावा लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन आज वकला ने वकला तहरीक का ऐलान किया है। वकला ने क्या कहा है आपको मैं वो बताता हूँ। वकला ने कहा कि मौजूदा आइनी तरमीम किसी सूरत भी कबूल नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में भी आज एहतजाज हुआ। आज राबिया बाजवा, हामिद खान, शुएब शहीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला यहाँ मौजूद थे और इस आइनी तरमीम जो करने की कोशिश की जा रही है इसके खिलाफ एहतजाज किया गया और ये कहा गया अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा, वकला बाहर निकलेंगे आइन की हिफाजत के लिए, आइन की रखवाली के लिए। लेकिन अगर देखा जाए जब रजीम चेंज होती है तब से लेके आज तक आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आइन के साथ खेला जा रहा है। जस्टिस अता बंदयाल साहब जब यहाँ थे तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए। फिर टाइम दिया गया इलेक्शन करवाए जाए, फिर इलेक्शन नहीं करवाया गया। इस तरह आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आज का नहीं खेला जा रहा। वकला जो आज बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, अगर तब बाहर निकलते, अगर तब एहतजाज करते तो ये नौबत ना आती। मैं आपको बताता हूँ, वकला ने कहा है कि 19 सितंबर से लाहौर हाई कोर्ट से इस तहरीक का आगाज़ होगा। यानी वकला ने 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट से निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, उसके बाद मुल्क भर में जाएंगे, एहतजाज करेंगे और फिर अगर आइनी तरमीम करने की कोशिश की जाती है तो मुल्क भर में वकला निकलेंगे। लेकिन क्या आइनी तरमीम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जैसा कि कल आपको दिखाया, पार्लियामेंट से साथ ही पार्लियामेंट मौजूद है। कल रात को जो पार्लियामेंट में चलता रहा, इजलास होना था 11 बजे, फिर 4 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, 11 बजे जाके इजलास हुआ। वजह क्या थी कि मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहे। मौलाना साहब ने जो स्टैंड लिया ये कौम याद रखेगी। मौलाना साहब ने सिर्फ अपने लिए स्टैंड नहीं लिया बल्कि इस कौम के लिए स्टैंड लिया। उसकी वजह यह है कि आइनी तरमीम में जो तरमीम करने जा रहे थे ये उस कौम पर जुल्म था, ये इस अदलिया पर जुल्म था। लेकिन क्या है, एक्सटेंशन के चक्कर में ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है। हुकूमत अपना फ़ायदा देख रही है, पाकिस्तान की आवाम का कोई फ़ायदा नहीं पता। हुकूमत की हालत तो ये है कि वो कहते हैं वज़ीर कानून साहब कि हमें मजूज़ा मिल गया है, हमें अभी पता चला है, रात को उनको पता चला कि आइन में क्या तरमीम होने जा रही है। पता नहीं वज़ीर कानून साहब को किसने कापी थमा दी थी कि आप ही पढ़ लें, वो लिखा लिखाया था जो इन्होंने उस पर अमल करना था। बाकी मैं आपको बताता हूँ इस आइनी तरमीम में क्या होने जा रहा है। इस आइनी तरमीम में जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उसका एक कमीशन बनाया जाएगा और उनका जो जायज़ा लेगी वो ब्यूरोक्रेसी लेगी। ये नौबत आनी थी। इससे पहले इलेक्शन जब होने थे तो ये बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की तरफ से पिटीशन दायर की गई। ये कहा गया कि जो इलेक्शन करवाए जाएँ वो जजेस के अंडर करवाए जाएँ, लेकिन फिर ये कहा गया नहीं, ब्यूरोक्रेसी करवाएगी। काजी साहब ने कहा ये नियाज़ी कौन है, आपको वो याद होगा। फिर ब्यूरोक्रेसी के अंडर इलेक्शन करवाएंगे और ब्यूरोक्रेसी के अंडर जितने गंदे बुरे गलीज इलेक्शन हुए पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुए। 60-60 हज़ार से जीते हुए लोगों को 40-40 हज़ार से हरा दिया गया। इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये इलेक्शन हुए। इस आरओस के अंदर, इस डीसीओ के अंदर, डीपीओ के अंदर, आरपीओ के अंदर ये जो इलेक्शन हुए इन्होंने तबाह कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराया, पाकिस्तानी अवाम का वोट चुराया, पाकिस्तानी अवाम का हक चुराया। और अब ये आइनी तरमीम ला रहे थे कि हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का भी कमीशन जायज़ा लेगा। इसका अलग से सेक्रेटरीट होगा जिसे ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करेगी। वाह जी वाह। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जो इस आइनी तरमीम में ला रहे थे वो ये था कि अगर एजेंसीज किसी भी बंदे को उठाती हैं, किसी भी बंदे को लेके जाती हैं तो
हाई कोर्ट इसका मजाज नहीं होगा, हाई कोर्ट नहीं पूछ सकता कि क्यों लेकर गए हैं, क्या वजह है, कहाँ लेकर गए हैं। जैसा कि आपके सामने बहुत से केसेस हैं, अहमद फराद का केस हो, फिजान का केस हो, इसके अलावा इमरान रियाज का केस हो, और बहुत से केसेस हैं। हाई कोर्ट ने लोग बाजियाब करवाए, हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या वजह है, क्यों लेकर गए हैं, कहाँ लेकर गए हैं। लेकिन अब ये आईनी तरमीम में ये तरमीम ला रहे थे कि अगर एजेंसीज किसी भी बंदे को उठाती हैं तो हाई कोर्ट इसमें अमल दखल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? यहाँ जिसको चाहे चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाए, जिसकी चाहे इज्जत रोन दी जाए, जिसको चाहे गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसको चाहे उठा लिया जाए। सो एक ये तरमीम ला रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके हवाले से बताता हूँ, जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जिनमें शेर अफजल मरवत हैं, बैरिस्टर गौहर, उन्हें तो फ़ौरन डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके अलावा अहमद चट्टा हैं, जैन कुरैशी हैं, बाकी तहरीक इंसाफ के यूसुफ खान हैं, आहद शाह हैं, उनकी आज ज़मानत हो गई है। उनकी आज ज़मानत हुई है, उन्हें रहा करने का हुक्म जारी किया है। और जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया था वो भी आपने देखा, और जिस तरह पार्लियामेंट के बाहर में पार्लियामेंट के बाहर उस दिन जो भी हुआ, जिस तरह गिरबान पे हाथ डाला गया, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, वो चीज़ें भी आपने देखी। सो खबर ये है कि उन तमाम लोगों की ज़मानत मंजूर हो गई है, उन्हें रहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, और अब वो बाहर आएंगे, मज़ीद सख्तों के सामने आएंगे और फिर उस तरह मज़ीद सख्त स्टेटमेंट देंगे, जैसा कि मौलाना नसीम साहब हैं, जैसा कि यूसुफ खान साहब हैं, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दी अदारों के हवाले से, वो आपने सुनी होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा एक और ये जो तरमीम करने जा रहे थे, वो ऐसी तरमीम है कि बंदे को पढ़ के खौफ आ जाता है, बंदा डर जाता है ये क्या करने जा रहे हैं। और हुकूमत अपना फ़ायदा देखने के लिए, हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए, हुकूमत इस काजी की सहूलतकारी के लिए जो कर रही है, वो आपने देखा होगा। हुकूमत जितने भी इमरान खान के केसेस हैं, ये सारे केसेस फेडरल कोर्ट में ले जाए जाएंगे, जिसका काजी फाइज ईसा साहब फैसला करेंगे। ये करने जा रहे थे। क्या आप पे केसेस नहीं होंगे? आपने जितनी करप्शन की है कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, खैर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सी चीज़ें करने जा रहे थे, डिटेल में है, वो हम शेयर कर देंगे नया पाकिस्तान पे। बाकी आज इमरान खान साहब इस पर बहुत सख्त रद्दमल देंगे। आज अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से आज अडयाला जेल में समात है, इमरान खान साहब बहुत सख्त रद्दमल देंगे। इमरान खान साहब इस पर गुफ्तगू करेंगे, वो भी आपको बताएंगे, नेक्स्ट व्लॉग में रात को बताएंगे कि इमरान खान ने इस तमाम पहलू पे क्या गुफ्तगू की है, इमरान खान ने क्या कहा है। लेकिन आपने देखा जिस तरह तमाशा लगाया गया कल पार्लियामेंट में, आपने देखा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का तमाशा लगाया गया, जिस तरह अरकान असम्बली का तमाशा लगाया गया, इस मुल्क का तमाशा लगा दिया गया है, इस मुल्क की कौम का तमाशा लगा दिया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने यह कहा कि हमें 1 माह चाहिए ये आईनी तरमीम पढ़ने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप 1 साल ले लें, सुकून से पढ़ें, फैसला करें, सोचें। मौलाना साहब इस टाइम क्योंकि तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs उठाए हुए हैं, खबर यह है कि कुछ चले जा चुके हैं, लेकिन इस टाइम फैसला मौलाना साहब ने करना था। रात तक मौलाना फजल रहमान फैसला नहीं किया, जिस वजह से कल जो इजलास है वो आज के लिए मोहर हुआ, आज दोबारा इजलास होगा। लेकिन आज आईनी तरमीम जो आज मसूदा है, उसमें आईनी तरमीम आज नहीं होगी। आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मोहर कर दी गई है। मौलाना ने हमें सपोर्ट नहीं किया। यह हाजा आसफ इस तरह लटकाए हुए मुंह के साथ कहा कि मौलाना ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ये चाहते थे, जिस तरह हाजा आसफ आए हैं, जिस तरह बाकी तमाम लोग आए हैं, ये चाहते थे कि मौलाना हमें सपोर्ट करें और हम आईनी तरमीम कर दें। लेकिन देखते हैं क्या मौलाना साहब अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहते। कल मौलाना ने कहा कि मैं जो भी फ़ैसला करूँगा वो अवाम के लिए फ़ैसला होगा, और अवाम का फ़ैसला ये है कि आईनी तरमीम ना हो। सो इस टाइम मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। बहुत सी चीज़ें आपको बताई, जैसा कि वुकला ने तहरीक का शुरू करने का ऐलान कर दिया। वुकला जहाँ पहुँचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा आईनी तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें बताई जो करने जा रहे थे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा, हाज आसफ ने क्या कहा, और कल जो पार्लियामेंट में तमाशा लगा वो भी आपको बताया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको रहा करने का हुक्म जारी हुआ। इसके अलावा आज इमरान खान ज़बरदस्त बात करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।